शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस सबसे ज़्यादा मतलब जिसका इंतजार किया जा रहा है भर्ती का, क्योंकि उसका एग्जाम डेट पहले से ही कैलेंडर में यूकेपीएससी ने दे दिया है। अभी भर्ती डिले का कारण मेन एक खबर निकल के आई है कि जो अधियाचन विभाग देते हैं, उनमें से कुछ अधियाचन अभी उनमें त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं और कुछ डिले भी हो रहे हैं। तो कार्मिक विभाग को अभी अधियाचन विभागों से अन्य विभागों से नहीं पहुंचा है, जहां जहां पद खाली हैं, और उनमें जो पहुंचा उनमें कुछ में गलतियां हैं, लेकिन ज्यादातर ठीक हैं। जब सारे विभागों की जो त्रुटियां ये जरूरी नहीं है कि सारे विभाग भेज दें, लेकिन ये जरूरी है कि जो भेज रहे हैं वो त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अधियाचन वाला जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम तक हो जाने के बाद भी बहुत सारे पद जुड़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन विभाग भेजा नहीं है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने भेजा उसमें क्या त्रुटियां, अब त्रुटियों का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी लेखपाल की, जिसको अपने यहाँ ये उत्तराखंड में पटवारी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे ओबीसी के रिजर्वेशन की जो सीट थी वो डिसबैलेंस थी, जितनी होनी चाहिए टोटल के परसेंट का उससे तो बहुत हल्ला हुआ था। ये मामला सीएम लेवल तक गया, फिर दोबारा रिवाइज होकर के फिर नोटिफिकेशन आया था। उसी तरह की कुछ त्रुटियां हैं। दूसरे टाइप की त्रुटि होती है इसमें, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो होती है उसके लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हेल्थ जो सैनिटरी में वाला विभाग होता है, उसमें निरीक्षक वाला, सफाई निरीक्षक, तो उसमें हेल्थ सैनिटरी से उसमें डिप्लोमा या डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस भी किसी स्टेट में मांगता है, कुछ में नहीं मांगता है, किसी में 3 साल का, किसी में 2 साल का, तो वो मिसमैच है। इस वजह से ये सारी त्रुटियों को देखते हुए दूर किया जा रहा है। कुछ एक समस्या हमारी अपनी जो मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहता हूं, जो आम विद्यार्थी की होती है। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि सोसाइटी को छोड़ दिया जाए तो जो प्रशासनिक पद हैं उनके योग्यताएं सेम होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप बिहार पीसीएस में एक पद निकला फॉरेस्ट ऑफिसर का, उसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे एलिजिबल नहीं थे, लेकिन उत्तराखंड में अपने यहाँ एसीएफ वगैरह का एग्जाम होता है, एफआरओ का, उसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब एलिजिबल रहते हैं। उसी तरीके की और भी बहुत भर्तियां होती हैं जिनमें पद सेम होता है, काम सेम होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन, योग्यता अलग अलग होती है। ये पता नहीं कब दूर होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसी मिसमैचिंग भी रहती है। फिलहाल अभी तक आशा ये है कि जो आयोग ने डेट निर्धारित किया है, एग्जाम उसी पे कराएगा, क्योंकि अभी तक नोटिस दिया नहीं है तो कुछ क्लियरिटी बन नहीं पाई। अगर डेट दे दिया होता, कुछ नोटिस आ गई होती कि नहीं ये एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, कैसे क्या हो रहा है, तो शायद कुछ संभावना बनती, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। आप लोग 17 मई को ही एग्जाम डेट मान के चलिए और उसी पे पढ़ाई करते रहिए। अगर बढ़ जाता है डेट तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। अन्यथा आप 17 मई को ही टारगेट में लेके चलिए कि 17 मई को एग्जाम हो सकता है। और उसके लिए अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है कल परसों इसी महीने के आखिरी में नोटिफिकेशन आ जाए। 25 दिन से लेकर के 1 महीना के बीच फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद एग्जाम। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं 17 मई को ही फिक्स है और होगा ही। अगर एग्जाम डेट बढ़ जाता है तो ये तो विद्यार्थी के लिए फायदेमंद भी होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी के लिए नुकसान ये होगा कि जो लोग एकदम बाउंड्री पे होंगे, जो हालांकि एज जो है वो काफी लेती है, लेकिन फिर भी जो बाउंड्री पे होंगे और 1-2 दिन की वजह से हो सकता है ओवर एज हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं। मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो जिनकी एज अभी रहती है लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए। तो आप
17 मई को एग्जाम डेट मान के ही तैयारी करिए। और ऐसे तैयारी करेंगे तो आप स्पीड में अभी रिदम में बने हैं, पढ़ाई करते रहेंगे, नहीं तो जैसे ही होगा ढीलापन हो जाएगा। तो अब मेरा अपना खुद का सुझाव था, पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आप सिंपली अपर पीसीएस के सिलेबस को फॉलो करिए, उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट पढ़ जाइए। बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो फ्रेशर हैं वो उनके लिए मैं क्या कहूँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें कि कितनी चीजें उनको अदर जो तैयारी की हैं उससे रिलेटेड आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उस हिसाब से वो अपना प्लानिंग बनाएं। सबका अपना खुद का मोटिवेशन होता है, सबका अपना खुद का प्लानिंग होता है, किसी दूसरे कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजों को करिए। हाँ, दूसरे को देख के सीखा जा सकता है, लेकिन उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और सुझाव है। सबके सिनारियो अलग अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो इन सब बातों को कंफ्यूजन में मत लाइए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने हमसे भी ये सवाल किया था कि सर सुबह पढ़े थे। आज का जमाना बिल्कुल अलग हो चुका है, सुबह शाम दोपहर जब आपको अच्छा लगे तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जेन्युइन क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट में भेजें, मैं उसका जवाब दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, और ऐसी सूचनाएं लेकर आते रहेंगे। और भी इसके अलावा और भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।